Hello friends, welcome to Sankalp Tutorials. So in our educational video, today we are going to discuss a topic isomerism. ये isomerism पे मेरा पहला लेक्चर है, तो इसमें मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लेने वाला हूँ रिगार्डिंग isomerism. तो सबसे पहले हम isomerism का थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं. जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपको मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सो मीथेन मॉलिक्यूल अगर हमको बहुत अप्रोप्रिएट वे से अगर ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल. तो आज के हमारे एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म. सो सबसे पहले हम जानते हैं आइसोमेरिज्म का हिस्ट्री. सो आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट हम क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज अगर आप किसी कंपाउंड को अप्रोप्रिएट वे से ड्रॉ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो मीथेन इवन दो आपको अप टू 10 स्टैंडर्ड बताया गया होगा कि यू कैन ड्रॉ अ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन अ 2D फॉर्मेट, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एज अ सी, देन 4 हाइड्रोजन्स अटैच टू ईच अदर, और हम जस्ट उसको ऐसा समझते हैं कि चारों हाइड्रोजन इन प्लेन अटैच है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल केस. जब हम मीथेन को रिएक्शन में देखते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है कि मीथेन इज नॉट इन अ 2D फॉर्मेट, बट एक्चुअली वो एक 3D स्ट्रक्चर है. सो जब मीथेन का 3D स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, सो दैट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय वेंटहॉफ. फॉर द सेम उनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है, एंड इट वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन, यू कैन से, 1901. सो जो 3D स्ट्रक्चर होता है, वो चाहे मीथेन का हो या किसी और मॉलिक्यूल का हो, हमेशा हम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज कर सकते हैं, और कैसे स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन से हम उसको इंडिकेट करते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सेंट्रल कार्बन एटम, उसको दूसरे जो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, दो हाइड्रोजन के लिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, और एक हाइड्रोजन को हमने डॉटेड लाइन से बताया है, और एक हाइड्रोजन को हमने थिक लाइन से बनाया है. सो उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन, जो कि ये दो हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहा है. देयर इज अ, यू कैन से, हैच लाइन, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, एंड देयर इज अ सॉलिड वेज. सो ये सॉलिड वेज का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन जो है वो आपके तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू, और जो डॉटेड लाइन है उसका मतलब होता है ये हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है, और ये दो जो हमने इंडिकेट किए हैं इनका मतलब होता है कि इन प्लेन है. सो यहीं से स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट की शुरुआत होती है. सो इवन जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेनॉन था, वो सबसे पहले लिबिक एंड वोलर ने स्टडी किया था. उन्होंने जो कंपाउंड उसमें स्टडी किया, दैट वाज सिल्वर साइनाइड, दैट इज AgNCO, और उसका आइसोमर दैट इज सिल्वर फुलमिनेट, दैट इज AgONC. ये दोनों भी कंपाउंड का अगर हम एटॉमिक कंपोजिशन देखेंगे तो सेम है, मतलब इसमें भी सिल्वर है तो ये कंपाउंड में भी सिल्वर है. देयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन इन दी सिल्वर साइनेट. सिमिलरली देयर इज अ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इन फुलमिनेट. सो आपके पास अगर ऐसे कोई कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक कंपोजिशन सेम है, तो उनको भी आइसोमर बोला जा सकता है. आइए अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर आपके पास कुछ अलग अलग कंपाउंड्स है और आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम आता है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जो है वो आइसोमर हो सकते हैं. और हम आइसोमर को डिफाइन कर सकते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इज देयर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ऐसे सभी कंपाउंड को आइसोमर बोला जाएगा, और ये जो फिनोमेनॉन हम स्टडी करते हैं उसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं. तो आइए जानते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमर क्या होता है बाय टेकिंग द एग्जांपल्स. सो जैसे कि आप बोलते हो ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, सो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं. इथॉक्सी इथेन एंड 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इनको भी हम एक दूसरे के आइसोमर बोलेंगे.
आई होप आपको इथेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता हो, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता हो। स्टिल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हाउ वी कैन इंडिकेट। अगर मैं ब्यूटेन बोलता हूं तो इट इज अ CH3, CH2, अगेन CH2 एंड देन CH3। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है ब्यूटेन का। बट व्हेन आई से आइसोब्यूटेन द स्ट्रक्चर गोज एज CH3, CH, CH3 और यहाँ पर फिर से एक CH3। अभी सेकंड केस हमने बोली है इथॉक्सी इथेन एंड 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सो दोनों भी इथर के एग्जाम्पल है। सो आई विल से इट एज अ C2H5O, देन इथॉक्सी इथेन, सो C2H5। और इसका आइसोमर वी कैन से एज अ 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सो प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर हमको स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना है तो इट विल कम एज अ CH3, CH2, CH2, and it's a one position where methoxy group is attached, so it will come as a CH3। अगर आप ये एग्जांपल को देखते हो तो इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है that will come as a C4 and how many H are there, 3 and 3 6 7 8 9 10। so दोनों भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अगर हम ये दोनों कंपाउंड का स्टडी करते हैं you will find the total number of carbon are 4, hydrogens are 10 and oxygen is 1। Similarly, in this compound also you will find the same number of carbon, hydrogen and oxygen। So we can say ये दोनों भी compound that is ethoxyethane and 1-methoxypropane are isomer of each other। आइए देखते हैं next example that is propanol with propanone। So propanol का structure होता है CH3, CH2 and CHO। और प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो प्रोपेनोन होता है CH3, CO, CH3। तो ये दोनों भी कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं सो दैट विल कम एज अ C3, देन टोटल H are 6 and 1 oxygen। So in this way this compound also shows the isomeric relation। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमको आइसोमेरिज्म को और डिटेल देखना है सो देयर इज अ आइसोमेरिज्म इन अल्कीन आल्सो। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म फॉर अल्कीन एज अ सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। सो ये कैसे होगा, तो इट इज अ C डबल बॉन्ड C बिकॉज इट्स अ 2 ब्यूटीन। फिर यहाँ पे आपको फिर से एक कार्बन इंडिकेट करना है और हम बोल रहे हैं कि इट इज अ सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। सो यहाँ पर we have to show that one hydrogen up and one hydrogen down। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस का स्ट्रक्चर। दिस इज CH3, दिस इज H, दिस विल बी H एंड दिस विल कम एज अ CH3। तो जब आप इनको अपोजिट दिखाते हो सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांस टू ब्यूटीन। और अगर हमको सिस टू ब्यूटीन दिखाना है तो वी कैन शो इट एज दोनों हाइड्रोजन एक तरफ आ जाएंगे और दोनों CH3 ग्रुप एक तरफ आने चाहिए। सो आई विल मेक हियर एज अ CH3। So this position will again be a CH3, this will become H and this will become H। So this is how we can show cis 2 butene and trans 2 butene। As we go ahead we will even see the examples of you can say stereoisomers, that is R lactic acid and you can say as a S lactic acid। So just here there is a spelling mistake, I should say it as a lactic acid, so LAC should come। Next to this, we will go with a specific category one by one under isomerism। So isomers को हम broadly divide कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है एज अ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोला जाता है, और सेकंड कैटेगरी होता है स्टीरियो आइसोमर। अभी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट जो है आपका वो सेम रहेगा, लाइक नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विल रिमेन सेम, बट उनका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। और जब हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं तो स्टीरियो आइसोमर में जो ओवरऑल कनेक्टिविटी होती है बिटवीन डिफरेंट एटम्स वो हमेशा सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, सो इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड इफ आई ड्रॉ इट आई कैन शो इट एज कार्बन with COOH, here it is CH3, actually it is a propanoic acid derivative, so यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H। So if you look at this structure and if you just make certain changes in this structure as shifting this OH from this position at the place of hydrogen
and shifting hydrogen at the place of oxygen, you will get the other structure. So when we will study stereoisomer in a detail in my upcoming lecture, at that time you will find that both the structure have a different name in a chemistry. If I consider just an IUPAC name, अगर मैं IUPAC name की बात करता हूँ तो दोनों के IUPAC name same है, but जब ये कंपाउंड लाइट के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो वो कुछ डिफरेंस दिखाते हैं, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. भले ही यहाँ पे अटैचमेंट्स ऑफ ग्रुप सेम है, लाइक यहाँ पे एक COH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक OH है, सो अटैचमेंट सेम रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और जब कंस्टिट्यूशनल आइसोमर की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल इन आवर टुडेज लेक्चर. तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने लगता है. कंस्टिट्यूशनल आइसोमर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द कैटेगरी एज अ चेन आइसोमर, जिसका एग्जांपल है N-butane एंड वी कैन से एज अ 2-methyl propane. In position isomer there is an example is but1-ene and but2-ene. फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होता है इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन. देन मेटामर का एग्जांपल है इथॉक्सी इथेन एंड 1-methoxypropane. टॉटोमर ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है आइसोमेरिज्म की, जिसका एग्जांपल में हम सिर्फ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल देखेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देख सकते हैं सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन. तो आइए देखते हैं. अगेन आइसोमेरिज्म को अगर आपको क्लासिफाई करना है, इन सम बुक यू मे फाइंड दैट आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्टीरियो आइसोमर एंड अदर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी देख लिया है. सो स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी अ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, इट कैन बी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर. तो ये दो टर्म आपको याद रखनी है. इन केस ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर मोस्टली वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा. लाइक एज एन एग्जांपल हम बोलते हैं कि मीथेन के जो इथेन के जो आइसोमर होते हैं दैट इज स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म ऑफ द इथेन, सो दैट विल कम अंडर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर. फॉर दैट ऑल्सो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ. सो इसमें रोटेशन अबाउट CC बॉन्ड रहेगा, और अमाइन इन्वर्जन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर. नेक्स्ट टू दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. अभी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ब्रॉडली दो कैटेगरी हो जाएगी जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दैट इज इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर. इवन इन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, इवन दो इट इज नॉट प्रेजेंटेड ओवर हियर, यहाँ पर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव का एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे और कर सकते हैं, विच विल बी कॉल्ड एज मीजोमर्स. सो ये हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नाउ आज के लेक्चर में हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं ऑन अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर. सो स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने बोला था सबसे पहला उसका क्राइटेरिया, और यू कैन से सबसे पहला उसका एग्जाम्पल होता है चेन आइसोमर. सो व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड व्हाट डज चेन आइसोमर मीन्स. सो चेन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड में आप बोल सकते हो प्रेजेंट है जिनमें डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन आपको दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ कंपाउंड एस, वी कैन से एज वी हैव टेकन ऑलरेडी एन एग्जाम्पल ब्यूटेन, दैट इज CH3, CH2, CH2 and CH3. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि all the four carbon are attached in straight chain fashion. Even you can draw the structure with the same molecular formula as isobutane. So in isobutane you will find that the attachments over this, here it is a straight chain of 4 carbon, while here that chain pattern is changing. So इसको हम बोलेंगे it is a चेन आइसोमेरिज्म. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है आपको डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन, तो यहाँ जो कार्बन का स्केलेटन है वो पूरा स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे कार्बन का जो स्केलेटन है वो ब्रांच हो चुका है. सो दिस इज अ ब्यूटेन एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, एंड दिस वन इज अ आइसोब्यूटेन. ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ आइसोब्यूटेन. और हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल कवर अप कर सकते हैं. यू कैन से अ पेंटेन मॉलिक्यूल,
that is CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3 which will be an N-pentane. यहाँ पर भी आप N-butane लिख सकते हो as a straight chain, so it will come as a N-pentane. और उसी का आइसोमर अगर हमको बताना है तो we can say one of the isomer as a neopentane, जिसमें all the methyl groups will be attached to one central carbon atom. So this will come as a neopentane. So this is how by looking at the structure you can say which type of relationship exists between those two structure. जैसे कि अगर एग्जाम में आपको ये दो स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ये दोनों में आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो एज यू सी कि यहाँ पे डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन आ रहा है, मींस इट्स एन एग्जांपल ऑफ वी कैन से एज अ चेन आइसोमेरिज्म. मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इट इज अ neopentane. Now let us look at the other, you can say, class under structural isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड क्लास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म. सो हाउ यू विल फाइंड आउट कि कब पोजीशन आइसोमेरिज्म हमको बोलना है. सो व्हेनेवर यू सी द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप, जब भी आपको किसी स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है या फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अंडर दिस कैटेगरी हम ले सकते हैं अल्कोहल का, that is CH3, CH2, CH2 and OH. We can say it as a, यहाँ पर हम वन लिखते नहीं है आइडियली, बट यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि इफ आई से दिस एज अ वन प्रोपेनॉल, सो आई कैन इवन मेक द चेंज इन द position of that substituent and can make OH over here. So this will come as a 2 propanol. So as it is said in a definition, there will be a difference in the position in a of the substituent group. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि OH को अगर हम substituent ना बोलते हुए functional group भी बोलते हैं, तो in case 1 OH is present at the position number 1, while in this OH is present at position number 2. Even अगर आप यहाँ पे OH ना कंसिडर करते हुए halide भी ले लेते हो, the thing will remain same. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताता हूँ, सेम जैसे कि हमने प्रोपेनॉल का लिया है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ OH को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन कर दिया, सो इट विल बिकम 1 क्लोरोप्रोपेन. और इसी का आइसोमर हो जाएगा अगर हम बोलते हैं कि उसका CHCl का पोजीशन चेंज होकर नंबर 2 बन जाए, सो इट विल बिकम 2 क्लोरोप्रोपेन. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म. इवन पोजिशनल आइसोमेरिज्म अल्कीन में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमने ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाया विद 4 कार्बन. अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है इन अ 4 कार्बन सिस्टम, हम इसको बोलेंगे इफ इट इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन्स एज अ 1 ब्यूटीन. इसको हमको बोलना होगा कि इट्स अ स्ट्रक्चर विच विल बिकम 1 ब्यूटीन अल्टीमेटली. ओके. और अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे with all carbons being saturated with the hydrogens, so इसी को बोला जाएगा 2 butene. So 1 butene and 2 butene also shows positional isomerism. Even अगर आप aromatic system की बात करते हो, आपके पास benzene ring है और benzene ring में if there are you can say substituent at different position, so let us take certain example where benzene ring and substituent will be present. तो अगर आपने बेंजीन रिंग पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच किए, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो इफ आई से आई एम हैविंग अ बेंजीन रिंग और इस बेंजीन पे अगर हम COH ग्रुप अटैच करते हैं, तो शायद आपको इस कंपाउंड का नेम पता होगा, टू विच वी से एज अ थैलिक एसिड. टू विच वी से एज अ थैलिक एसिड. अगर हम इसमें पोजीशंस जो है जो कि 1 2 पर प्रेजेंट थे, इनको थोड़ा चेंज कर देते हैं, एंड इफ वी मेक इट एज अ COH at position number 1 and at position number 4, तो यू विल से इसी कंपाउंड का नेम हो जाता है टर्पथैलिक एसिड. सो दिस इज थैलिक एसिड एंड दिस इज आइसोमर. दिस इज 1 2 आइसोमर, दिस इज 1 4 आइसोमर. तो यहाँ पे भी सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे
जो कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. सो दिस इज द सेकंड यू कैन से कैटेगरी अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो नाउ लेट अस सी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कौन से एग्जांपल आते हैं. इसी को हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. जैसे कि अगर आपके पास अल्कोहल है कोई, तो अल्कोहल हमेशा आइसोमेरिज्म दिखाता है विद द ईथर. कोई भी अल्कोहल का फॉर्मूला और ईथर का फॉर्मूला सेम होगा. फॉर्मूला इन अ वे एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे कि सबसे सिंपल अल्कोहल और फर्स्ट अल्कोहल जिसका हम ईथर बना पाएंगे, इफ आई से आई एम हैविंग अ इथेनॉल, सो इथेनॉल का जो आइसोमर रहेगा दैट विल कम एज अ you can say methoxymethane. So this will become methoxymethane, जो कि आइसोमर है फॉर अ मॉलिक्यूल, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ इथेनॉल. सॉरी, सो इसको हम बोलेंगे इट्स अ इथेनॉल. सो ये इथेनॉल आइसोमर है किसका, मिथॉक्सीमीथेन का. और जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ईथर है, सो इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि अल्कोहल एंड ईथर shows functional isomerism with each other. Similarly, आपको एक कैटेगरी पता होगी दैट इज अल्डिहाइड, जिसके साथ हम हमेशा नाम लेते हैं कीटोन का. सो अल्डिहाइड एंड कीटोन also shows a relation as a functional group isomerism. जैसे कि मैं सिंपल अल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूं एज अ प्रोपेनल. प्रोपेनल में 3 कार्बन्स है, सो उस पे से हम जो कीटोन बनाएंगे, अ वेरी फर्स्ट कीटोन जिसको आप सभी लोग जानते हो दैट इज एसीटोन. सो प्रोपेनल ये मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म दिखाता है दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एसीटोन which is an example of ketone. So propanol shows functional isomerism with acetone. ऐसे ही हम देख सकते हैं साइनाइड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं विथ आइसोसाइनाइड. सो ये भी एक एग्जांपल है अंडर यू कैन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसमें इस टाइप का रिलेशन दिखेगा, बट दीज आर द मोस्ट ऑब्वियस कैटेगरी जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज अल्कोहल विथ ईथर, अल्डिहाइड विथ कीटोन, साइनाइड विथ आइसोसाइनाइड. दिस things shows the isomerism as a functional isomerism. Now let us move to the next and important category, that is metamerism. यहाँ पे आपको एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, that is we can say as a polyvalent word. यहाँ पर आप देख सकते हो in a definition part I said as a polyvalent functional group. So what is the meaning of polyvalent functional group that we have to see. So अगर मैं ईथर की बात करता हूँ, so ईथर के केस में जो ऑक्सीजन है वो 2 ग्रुप्स को अटैच हो सकता है. सो दैट इज वाई ऑक्सीजन ऑफ द ईथर वी कैन से एज अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. अगर हम अमाइन की बात करते हैं एज अ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, नाइट्रोजन कैन बी अटैच टू 2R ग्रुप इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन एंड इट कैन बी अटैच विथ अ 3R ग्रुप इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन. सो इनको मल्टीपल अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं. सो ऐसे कोई भी केस जिसमें सिंगल एटम को मल्टीपल ग्रुप्स अटैच होते हैं, उस चीज को हम बोलेंगे इट्स अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. जैसे कि हम बोलते हैं कीटोन का केस जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं. बट बेसिकली जब हम कीटोन की बात करते हैं तो वहां पर भी मेटामेरिज्म हो सकता है, बट आपको याद रखना है कि मेटामर्स कैन नेवर बी काउंटेड एज अ पोजिशन और चेन आइसोमर. सो अगर आप यहाँ पर कीटोन बता रहे हो, सो कीटोन में पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH2 CH3. अगर यहाँ पर हमने इसको बोला है 2 ब्यूटेनोन, यहाँ पे एक और बताते हैं, देन ओनली इट विल बिकम द प्रॉपर एग्जांपल. सो ये हो गया हमारा 2 पेंटेनोन. सो इसी का सेकंड स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पर CH2 एंड CH3. सो ये एग्जांपल हो जाएगा 3 पेंटेनोन का. सो 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन also satisfy the criteria of a metamerism.
अभी सबसे कॉमन एग्जांपल जो मेटामेरिज्म में आपको बार बार पूछे जाएंगे इवन इन योर 12th स्टैंडर्ड, दैट विल बी अ कैटेगरी ऑफ, वी कैन से ईथर, इट्स अ स्पेशलिटी फॉर द ईथर. सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई हैव एन ईथर मॉलिक्यूल एज अ C2H5 अटैच विद OnC2H5, the name for this molecule will be ethoxy ethane. अभी आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, और स्टूडेंट में ड्रॉ इट एज CH3O, then they will make it as a CH2, CH2, CH3. Now this compound and this compound have the same molecular formula, but इसका नाम अभी हो जाएगा, we can say as a methoxy propane. So these two compound will have a different properties, but they have the same molecular formula. So we can say that they are, you can say, isomer of each other. So इसी को बोला जाता है a relation of a metamerism. Even amines shows a metamerism. Let me take an example of the amine. First I will erase the board so that there will be sufficient space to write. So just wait for a second. So I can take an example under metamerism for amine S. तो amine में example हो जाएगा, if I say I'm having a secondary amine with a CH2 over here as a CH3, then here as a CH2, then N, यहाँ पर H, as we are taking secondary amine, दो alkyl group होने चाहिए, CH2 and CH3. अभी इसी का हम अटैचमेंट कुछ चेंज कर सकते हैं, वी कैन मेक इट सिंपली अ प्राइमरी अमाइन by drawing CH3, CH2, 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 CH2 and NH. Both this structure will have the same, you can say, a formula, molecular formula, that is C5. H will come as a 3 and 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So H will become 13 and 1 nitrogen. So they have the same molecular formula but different structural representation. One is the example of secondary amine, this one, and this is the example of primary amine. So we can say ethers and amines are the two very common cases where we see metamerism. Even the other functional groups like esters, ketones shows metamerism. So this is all about my today's lecture. In next lecture we'll be discussing about tautomerism and the stereoisomerism. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.